हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलुजन की इस वीडियो में हम लोग आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है मस्जिद में लाउड स्पीकर जायज़ है या फिर नाजायज़ है। ये टॉपिक इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में सऊदी अरेबिया में एक फतवा जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि अब जितने भी मस्जिद हैं, यहाँ तक कि मक्का और मदीना जैसे भी पवित्र स्थल जो हैं, यहाँ पर जो भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है अब उस पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाता है। तो हम लोग इन सभी बातों को और ज़्यादा डिटेल्स में जानेंगे। देखिए, मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगाकर अजान देते हैं इसको एक शान की बात माना जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसके खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया गया है। बेसिकली फतवा एक प्रकार का ऑर्डर होता है जो सरकार के द्वारा निकाला जाता है और सऊदी अरेबिया में इस फतवा को लेकर के ये कहा गया कि अब मक्का मदीना से लेकर जितने भी मस्जिद हैं उन सभी में लाउड स्पीकर लगाना अब बैन है। उस पर लाउड स्पीकर लगा करके अजान देना ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। साथ ही साथ इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने भी कहा है कि नमाज के दौरान मस्जिद में बाहरी लाउड स्पीकर को लगाकर इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से अब बैन है। देखिए, सऊदी अरब के सरकार ने इस आदेश में कहा है कि नमाज के दौरान जो भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के अंदर ही हो, इसका आवाज़ जो है ये बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये कहा गया है कि ये जो लाउड स्पीकर लगाते हैं इन सभी डिवाइसों का जो वॉल्यूम लेवल है ये 1/3 होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी की बात खड़ी होती है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1/3 करने के बाद भी ये इतना साउंड करते हैं कि इसका आवाज़ बाहर चला जाता है और बहुत क्लियरली जाता है। तो इस पर कोई अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है। जैसे ही कुछ इस पर न्यूज आती है तो ये भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता है, इस फतवा का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये चेतावनी दी गई है। अब देखते हैं कि क्या ये जो फतवा जारी किया गया है इसका कोई आधार है। तो जी हाँ, इसका एक आधार है। पैगंबर मोहम्मद दिक हदीस का हवाला यहाँ पर दिया गया है। इनके द्वारा कहा गया था कि लो, तुम में से हर एक चुपचाप अपने रब को पुकार रहा है। नमाज पढ़ते समय या इबादत करते समय आवाज़ को दूसरे की आवाज़ से ऊंची नहीं करना चाहिए। मतलब इसका ये है कि मान लो 10 व्यक्ति है, उसमें से 5 व्यक्ति जो बहुत ज़ोर ज़ोर से नमाज को अदा कर रहा है, अपने मुख से वो बोल करके नमाज अदा कर रहा, और 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो मन ही मन में नमाज अदा कर रहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 भागों में ये बढ़ जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो बोल बोल के नमाज को अदा करते हैं और एक वो होते हैं जो मन ही मन अपने रब को याद कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो लाउडली नमाज अदा करते हैं वो इन सभी व्यक्तियों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और उनको वो डिस्टर्ब करते हैं। साथ ही साथ उनकी प्रार्थना में वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर और किसी ने समर्थन जताया है। तो हाँ, जताया है। जैसे कि इस्लामिक स्कॉलर जितने भी हैं उन सभी ने इस फतवे को मंजूरी दी है, जिसमें इस फतवे को लागू करने के बाद शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमी और सालेह बिन फौजान अल फौजान जैसे जो स्कॉलर हैं इन्होंने इसका समर्थन किया है और ये कहा है कि आजान और इकामत जो कि एक प्रेयर का भाग है, इसके अलावा मस्जिद में बाहरी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से गलत है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इनके द्वारा भी ये समर्थन दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया कि यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसे में बहुत चीज़ों को नुकसान भी पहुंचता है। वो है आसपास के घरों में बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको इनसे दिक्कत है। साथ ही साथ बुजुर्ग होते हैं, उनको भी इनसे दिक्कत होता है। बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनको भी इन सभी चीज़ों से नुकसान पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि नमाज अदा करते हैं तो आप अपने मस्जिद के अंदर कीजिए और एक सुसज्जित रूप से कीजिए, लाउडली नहीं करना चाहिए। इनके द्वारा ये कहा गया। देखिए, इस्लाम जो है इसमें 5 पिलर हैं। पहला तो ये है कि इस्लाम में फेथ होना चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए। दूसरा है प्रेयर। प्रेयर में ही ये 2 भाग आते हैं, अजान और इकमात। तो अजान और इकमात जो है ये एक फर्स्ट कॉल है। अजान जो कि प्रेयर करने से पहले पुकारते हैं कि हाँ, ये अजान करने का समय हो गया। फिर प्रेयर करने का जब समय होता है तो वो हर एक
व्यक्ति मक्का और मदीना के तरफ वो मुख करके बैठते हैं और फिर अपना नमाज अदा करते हैं। दिन भर में 5 बार नमाज अदा करना इस्लाम धर्म में कहा गया है। तो 5 बार नमाज अदा करने का मतलब यह है कि आप 5 बार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे और लाउडली आप नमाज अदा करेंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हम लोगों ने समझा कि 5 पिलर क्या है। अब देखते हैं कि सऊदी सरकार ने एक्चुअली में कहा क्या है। यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा कि स्कॉलर के द्वारा क्या कहा गया, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है उनके द्वारा क्या कहा गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सऊदी सरकार ने क्या कहा है, इस फतवे में क्या कहा गया। देखिए, नमाज में जो इमाम होते हैं इनके आवाज़ को लेकर कहा गया, जब ये नमाज को अदा कर रहे होते हैं तो इन पर कहा गया कि आप अपने आवाज़ को मस्जिद के अंदर ही सीमित रखें, इसे लोगों तक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रार्थना करना चाहता है, प्रेयर करना चाहता है, तो वो मस्जिद में आकर प्रेयर कर लेगा, और यदि कोई मस्जिद में नहीं आ रहा है तो वो मन ही मन में नमाज पढ़ लेगा या फिर वो किसी काम में व्यस्त होगा। तो आप यदि इस प्रकार से यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा करके और ज़ोर से नमाज अदा करते हो तो आप कहीं ना कहीं दूसरे पर ये प्रेशर बना रहे हो कि नमाज का समय हो गया, अब नमाज करो। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। और ये भी कहा गया है कि यदि एम्पलीफायर पर कुरान पढ़ा जाता है या फिर नमाज अदा किया जाता है तो वो कुरान के लिए अपमानजनक है। तो यहाँ तक ये बात पहुँच गई है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माजरा क्या है। अब बात ये होती है कि क्या ये पहली बार इस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है? जी नहीं, इसके पहले एक बार प्रतिबंध लग चुका है। वो पूरे तरीके से प्रतिबंध हालांकि वो नहीं लगा था, लेकिन 2019 में रमज़ान के महीने में ही मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर होते हैं उसके आवाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी और लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम करने को कहा गया था। तो ये सारी बातें चल रही है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और फॉरेन अफेयर्स के लिए तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।